एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पासिंग मेरा बिटवीन स्क्रीन। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो वाई पास पैरामीटर बिटवीन स्क्रीन, हम पैरामीटर पास ही क्यों करते हैं? जैसे हमको जब नीड हो डाटा सेंड करने, यूजर आईडी, प्रोडक्ट डिटेल्स, फॉर्म इनपुट, क्वेरी फिल्टर्स फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन टू मेक योर ऐप डायनामिक और इंटरेक्टिव, तो हम पास पैरामीटर का यूज करते हैं। ओके, तो मैं इसकी सेटअप की बात करूँ तो आपको पास करने के लिए इसमें केवल स्क्रीन, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाने के लिए इसका यूज करते हैं हम नेविगेशन डॉट नेविगेट का। ओके, तो एक्सेस करने के लिए पैरामीटर हम रूट डॉट पैरम्स का यूज करते हैं ऑन पर्टिकुलर टारगेट स्क्रीन। तो पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है? सबसे पहले आपको पास पैरामीटर यूजिंग नेविगेट। तो आपने नेविगेशन इंपोर्ट करा, आपने नेविगेशन डॉट नेविगेट करा प्रोफाइल, उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट में उसकी अपनी यूजर आईडी और अपने यूजर नेम दिया। ओके, तो ये था हमारा पैरामीटर पास करने के लिए। अब एक्सेस कैसे करना है पैरामीटर को टारगेट स्क्रीन पे? तो आपने एक प्रोफाइल स्क्रीन पर आ गए, आपने राउट्स के जो पैरम्स की डिटेल्स है वो आपने डिटेल्स ली, कौन सी यूजर आईडी और यूजर नेम, और आप उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे शो कर सकते हो। तो यूजिंग यूज राउट हुक एक अल्टरनेटिव वे है। अब इसमें अल्फा पैरम्स यूजिंग यूज राउट हुक्स की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो। आपने यूज राउट हुक का यूज करा, आपने राउट की दिया और आपने पैरम को एक्सेस करा, और आपको अपडेट करना है पैरम से सेट पैरम्स। तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन अपडेट पैरामीटर विदाउट लीविंग नेविगेशन अगेन। आप नेविगेशन डॉट सेट पैरम्स यूजर नेम अपडेटेड नेम, तो ये क्या करेगा? यूज करेगा अपडेट द हेडर और सेम फ्रॉम स्टेट इन्फो विदाउट रीनेविगेटिंग द डाटा इन योर स्क्रीन। ओके, एग्जांपल की बात करूँ, जैसे आपका एक स्टेक नेविगेटर है, उसमें होम एक प्रोफाइल स्क्रीन है। ओके, तो आपने बटन बनाया गो टू प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल पे लेकिन आपको यूजर की आईडी और यूजर का नेम दोनों सेंड करने हैं। तो आपने सेंड करा, तो प्रोफाइल स्क्रीन पे आपने क्या करा? आपने एक नॉर्मल पेरेंट बनाया, उसमें अपने वैल्यू को एक्सेस करके पास कर दिया। तो आप जैसे प्रोफाइल स्क्रीन खोलोगे आपको आएगा हेलो योर नेम एंड योर यूजर आईडी इज दिस। ओके, तो व्हाट इफ द रूट पैरामीटर इफ अनडिफाइंड, अगर ये अनडिफाइंड रहेगा तो क्या होगा? तो अगर आपको अनडिफाइंड रखना है तो आप उसमें स्लैश करके एक ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। तो अगर उसमें कोई डाटा नहीं होगा तो खाली ऑब्जेक्ट शो होगा। ओके, कैन यू पास अ फंक्शन नॉट रिपीट, हम फंक्शन कभी पास नहीं कर सकते। वाइल टेक्निकली पॉसिबल, बट इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि फंक्शन पास करोगे तो पैरामीटर ड्यू टू सीरियलाइजेशन इशू करेगा मेमोरी लीक्स में। ओके, तो ये एक आपके लिए एक नोट था, इसको जरूर नोट करिए। और अगर मैं पूरी वीडियो की समझ बताऊँ तो फिर एमसी का पास पैरम्स, क्या आपको स्ट्रिंग पास करना है तब डाटा पास कर सकते हो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। आपको एक्सेस करने के लिए रूट डॉट पैरम्स और यूज राउटर का यूज कर सकते हो आप उसकी एक्सेस करने के लिए, और अपडेट करने के लिए पैरम्स को आप सेट पैरम्स कर सकते हो। तो अगर वो विदाउट आपकी नेविगेशन की है वो अपडेट हो जाएगा। और फॉलोइंग हैंडलिंग के लिए आप पर्टिकुलर आईडी दे सकते हो, और या उसमें नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो अगर फॉलबैक हैंडलिंग करना है। और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? आपको अवॉइड करना है पासिंग अ फंक्शन ऑन अ लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा कि आप पास कैसे कर सकते हो पैरामीटर बिटवीन स्क्रीन इन रिएक्ट नेटिव। तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।